तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जहां तक पढ़ा था उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने पढ़ा था किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। आज किसी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना सीखेंगे, जो कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। देखो पहले क्या करेंगे तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या मानेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, इसका नाम थोड़ा सा मानते हैं। देखो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, क्या मान लेना, AB, जो -Q व +Q से मिलकर बना है। -Q उधर है, +Q कहाँ है, इधर। आई रिपीट, सुनो फिर से। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -Q और +Q से मिलके बना है, जिसके बीच की लंबाई मान लेना 2L है। हमने इसे आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। और इसका कोई मध्य बिंदु मान लो O है। अब अगर मुझे अक्षीय या निरक्षीय बिंदु लेना है, अगर इसके एक्सिस पे लेते थे तो अक्षीय होता था, इसके अलावा कहीं और लेंगे तो क्या होगा, निरक्षीय। तो मान लो एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, जिसे पॉइंट P स्थित है, निरक्षीय स्थिति। और इसी पॉइंट P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, E फाइंड करना है। ठीक है। अब अगर हम पूछें कि इस मतलब जो पॉइंट केंद्र O था, इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट है, कौन सा, AP वाला। तो देखो अब यहाँ से अगर दूरी निकालना चाहें कि कहाँ से, A से P तक की दूरी, तो A वाली डिस्टेंस कितनी आएगी। इसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये पूरा 2L है तो आधा कितना होगा, L, इधर भी कितना हो जाएगा, L। और अगर इस द्विध्रुव से यहाँ मतलब इस ध्रुव से यहाँ तक की दूरी कितना आएगी, इसे निकालने के लिए हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। एक कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। पाइथागोरस आता होगा ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो कर्ण निकालना है मुझे, तो ऐसे रहने देंगे, स्क्वायर टोटल रूट लग जाएगा। लंब कौन सा होगा, लंब A वाला हो जाएगा, तो R स्क्वायर। आधार कौन सा होगा, L। तो ये हो गई क्या, डिस्टेंस। एक कर्ण वाली कितना आएगी, रूट में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। और अगर इसी तरीके से ये भी अगर L है, R है, तो कितना आएगा, रूट में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो अगर आपको इसकी पूरी कहानी मतलब प्रवचन लिखना है तो क्या लिखोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -Q +Q से मिलके बना है, जिसके बीच की लंबाई 2L है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए अब बस करो, ठीक है। अगर हम निकालना चाहेंगे तो अगर क्या निकालेंगे, -Q से बिंदु P की दूरी इतना आएगी और +Q से भी दूरी क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले इसके कारण यहाँ पर और इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने। मान लो पहला वाला A है, इसके कारण तीव्रता कितना आएगी, E1, और दूसरे के कारण मान लो कितना आ रही है, E2। तो अगर हम आपसे पूछें कि E1 की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी ओर होती है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो -Q के कारण तीव्रता कहाँ होगी, इधर। जो E1 की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी ना। अरे भाई समझो ऐसे कि मान लो कोई परीक्षण आवेश यहाँ पर रखा है, टेस्ट चार्ज, ये प्लस वाला हमेशा होता है, तो प्लस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, यानी कि E1 की डायरेक्शन इधर होगी। और अगर देखो ये दूसरा लगा रहा है, तो प्लस वाला प्लस को क्या करता है, धक्का देता है, तो एक प्रतिकर्षित करेगा, तो E2 की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर। मतलब E1 इधर होगा, E2 कहाँ होगा, उधर। अब अगर हम पूछें कि E1 और E2 का परिणामी निकालने के लिए, तो बीच का एंगल मान लेना क्या, 2θ। क्या मान लेना, 2θ। अब समझो ध्यान से, पहले निकाल ले कि -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से समझना एक बात मेरी, आपको पता होगा किसी पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस पर फार्मूला जो होता है तीव्रता का, E = 1/4π ε0 Q/r² होता है। इस फार्मूले में अगर हम पहला निकाल रहे हैं इसके लिए, तो E1 हो जाएगा 1/4π ε0 कांस्टेंट वैल्यू, मतलब फिक्स है। और अगर देखो Q कितना है, तो यहाँ पर Q तो Q ही रहेगा। और दूरी कितना है, अगर हम आपसे दूरी की बात करें तो यहाँ से अब -Q से P तक की दूरी निकालेंगे, लेंगे ना। यहाँ पर दूरी कितना है, R होती है, यहाँ पर कितना है, R के स्थान पे रूट में कितना है, R² प्लस का L स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ और हो जाएगा, देखो स्क्वायर होता है।
अब इसका अगर वर्क करना चाहोगे मतलब करोगे तो क्या आएगा, देखो E1 इक्वल टू फाइंड करो तो 1/4πε0, यहाँ पर क्यू ए स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा एल स्क्वायर। ए क्या हो गया, ए आ गया माइनस क्यू के कारण पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी तरीके से अगर आप प्लस क्यू से भी निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, यहाँ लिख दें प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी यहाँ पर ये भी उतना ही आएगी। चेक करो, देखो अगर निकालना चाहोगे तो ऐसे निकलेगा, अभी E2 निकाल लेंगे दूसरा वाला इसके लिए, और 1/4π कांस्टेंट होता है और यहाँ होता है क्यू, तो क्यू रहेगा। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होगी, यही होगी ना, दूरी यहाँ जितना थी उतना उधर भी होगी, ए वाली दूरी वही होगी, जब उसका भी स्क्वायर होगा तो वही बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से दोनों की तीव्रता देखो तो E1 जो है E2 के बराबर है, देखो E1 E2 दोनों क्या है, बराबर है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर मुझे पता है कि जो E1 की तीव्रता है वो E2 के बराबर है। हम दोनों को किसी इक्वल मान लेते हैं, मान लीजिए यस, क्या मान लीजिए यस, और ये दोनों है कितना, E1 E2 है 1/4πε0 और Q अपान में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। E1 E2 बराबर है क्योंकि दूरी बराबर है, चार्ज बराबर है, और इनको हम यस मान लिए हैं, और जो है कितना दोनों, तो यही इतना 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर टोटल पॉइंट पी पर तीव्रता पूछे, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता अगर पॉइंट पी पर पूछें तो कितना आएगी, आपको हमने एक चीज सिखाया था पिछले वीडियो में, जो सिखाया था अगर किसी एंगल पर मान लीजिए E1 इधर हो और E2 कहाँ हो, इधर हो, तो अगर किसी एंगल पर होता था तो एक फार्मूला जिंदाबाद था, E इक्वल टू, याद है ना रूट वाला, कोई लगा देंगे, देखो यहाँ पर तो E इक्वल टू फार्मूला क्या लगेगा, किसी एंगल पर E1 स्क्वायर प्लस का E2 स्क्वायर प्लस का 2E1 E2 कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो E इक्वल टू कितना बनेगा, रूट में 1 E1 की वैल्यू देखो कितना है, E1 E2 दोनों x है, तो E1 के स्थान पे x स्क्वायर, E2 के स्थान पे कितना, वो भी x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 E1 के स्थान पे x, E2 के स्थान पे x और cos थीटा। यहाँ पर थीटा को हम कितना मान चुके हैं, 2 थीटा। क्यों मान लिया, थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी होगी। देखो कितना मान लिए हैं, 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा 2 थीटा। थीटा यहाँ एंगल होता है वो कितना है, 2 थीटा लगेगा। ठीक है, अब इसको लगाओ तो कैसे लगेगा, E इक्वल टू जोड़ो, देखो x स्क्वायर इसके बाद 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2x स्क्वायर बुरा होगा ना, और cos 2 थीटा, देखो cos 2 थीटा। क्या करोगे, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 2x स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचा, प्लस में एक चला गया, क्या बचा cos 2 थीटा। बउआ cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लगा दे ताकि 1 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो cos 2 थीटा का फार्मूला को पता होगा, ये वाला जो मैथ वाले होंगे पता होगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये होता है दूसरा ये होता है, बताएं कौन सा लगाते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये वाला लगभग कट जाएगा। अगर आप इसे लगाओगे, देखो माइनस का 1 आएगा, यहाँ प्लस 1 है, कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसके स्थान पे इसका फार्मूला लगाएंगे E इक्वल टू, तो बचेगा कितना, रूट में देखो हम समझो फिर से, देखो यहाँ स्क्वायर में है x, तो बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा क्या, 2 बच गया, अंदर देखो यहाँ 1 बचा, और ये cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x, सॉरी थीटा है, यहाँ पे थीटा माइनस का 1। अब देखो ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कितना 4 हुआ, 4 और मूल कितना आएगा बाहर, तो 1 2 आ जाएगा, 2 बार, तो 2x हो गया, और cos स्क्वायर में है तो अगर स्क्वायर का बाहर आएगा तो cos थीटा आएगा। इतनी आपको समझ में आ रही है बातें। अब देखो यहाँ से अगर हम E1 निकालना चाहें, सॉरी E निकालेंगे तो 2 ऐसे रहेगा, x के प्लेस पे x की वैल्यू 1/4π, कितना 1/4πε0, और यहाँ Q अपान क्या आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और इंटू में cos थीटा रखा है। इस cos थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बबुआ देख cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, कैसे आपको पता होगा, हम यहाँ पर अगर निकालें, दोनों थीटा है पूरा, अगर इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, हाफ हाफ, आधा करने पर बने कितना बनेगा, ए वाला थोड़ा सा कोण, ये बन जाएगा थीटा,
आधा कोण कितना हो जाएगा थीटा। अगर ए थीटा है तो इसके एकांतर कोण ए भी होगा। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो बना हुआ कोण क्या होता है एकांतर कोण, ठीक है। तो इस कोण थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अगर हम यहाँ से थीटा निकालना है वो कॉस के फॉर्म में, तो सूत्र आप पढ़े होंगे आज से पहले कई बार 10th मिनट में। कॉस थीटा बराबर लल्ला बटे कक्का वाला, लल्ला बटे कक्का ये वाला होता है ना, आधार बटे क्या कर्ण। तो अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे तो आधार कितना होगा बताओ। यहाँ पर अगर पूछे इस एंगल के लिए तो कोण के सामने लंब, नीचे वाला आधार, ए वाला कर्ण, तो इसमें कौन सा रहेगा, ए लंब है, ए वाला लंब, नीचे वाला आधार, ए वाला कर्ण। यहाँ पर कौन रहेगा आधार, तो नीचे कौन सा है आधार, ये तो है कितना है यल, सही है ना। और कर्ण कौन सा है, इसके लिए कर्ण ये तो है वो रूट वाला, तो रूट में कितना हो जाएगा कर्ण आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना मिली, कॉस थीटा की वैल्यू मिली यल अपान रूट में, यल अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। अच्छा देखो रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं, जानते होगे ना। रूट का मतलब होता है कितना भैया 1/2, दिख रहा है 1/2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, बस देखो यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों सेम ही है। इसकी पावर कितना है यहाँ, इसकी पावर 1 है, घात 1 होती दिखती नहीं ना, और इसकी कितना है 1/2। गुणा में घात जुड़ जाती है तो 1 में 1/2 जोड़ोगे कितना आएगा, अगर 1 में 1/2 जुड़ेगा तो 2 1 के 2 3/2 आएगा, कितना आएगा 3/2। यहाँ लगा दें। अब देख भाई यहाँ से जो ए आएगा कितना आएगा, E इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये दो को यहाँ लिखे 2QL, ये 2QL, इस 2QL ऊपर हो गया, नीचे 1 में 1/2 रहेगा तो ये दोनों की पावर कितना हो जाएगा 3/2, मतलब आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 3/2। और आपने सीखा था कल, क्या सीखा था कि जो यहाँ पर यल होती है डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो अगर छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाता है, यानी कि यल जो है बहुत ही छोटा है। दोनों आवेशों के बीच दूरी क्या होती है अल्प होती है। द्विध्रुव जो होता है बहुत कम दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच बना होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यल स्क्वायर इज लेस देन बहुत छोटा है। अगर यल स्क्वायर छोटा है इसे छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL। हाँ एक बात और आपको बताओगी, द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2QL होता है, तो जहाँ 2QL वहाँ कर देंगे P कर देंगे, नीचे कितना आएगा देखो यहाँ पर अगर हम यल स्क्वायर छोड़ देंगे बचेगा क्या, या आर स्क्वायर बचा, यल स्क्वायर छूट गया क्योंकि वो छोटा है, दूरी बहुत कम है यहाँ पर, तो हम आर के रिस्पेक्ट में यल छोड़ देंगे तो पावर कितनी आएगी यहाँ 3/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो फार्मूला बनेगा हमारा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु आवेश द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R की पावर 3। अब वह एक फार्मूला है, लेकिन कब, जब दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो, ठीक। ये फार्मूला हो गया इस उसके लिए, दोनों आवेश के बीच वायु या निर्वात हो। अगर मान लीजिए कोई माध्यम आ जाए के परावर्तनांक का, अगर माध्यम हो तो आपको इस फार्मूले को ऐसे अप्लाई करना है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर यहाँ पर के लगा देना है माध्यम का परावर्तनांक। के क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक, और उधर क्या हो जाएगा P अपान में R3। तो आई होप आप इन सब चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।